सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नियोजित शिक्षकों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। कहा है कि जो जहां काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। उनको एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है और कहा है कि जो जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर काम करते रहेंगे। इससे पहले पोर्टल बनाने की तैयारी थी, 10 विकल्प मांगे जाने की तैयारी थी, जिला बदलने की तैयारी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की बात यहां पर मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि जो जहां पर काम कर रहे हैं करते रहेंगे। और शिवम हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, किस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री के इस बयान को, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? जी अलीम, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। पटना के अधिवेशन भवन में यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, और साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा घोषणा किया। उन्होंने कहा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो जी शिवम पहले से थी, वो उसी जगह पर उसी विद्यालय में काम करते रहेंगे। जिसके बाद जब अधिवेशन भवन का माहौल था वो पूरे तरीके से बदल गया था। सभी शिक्षकों ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं तमाम शिक्षकों के जो चेहरे थे वो उस पर खुशी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार ने 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी के साथ साथ लोगों को रोजगार देंगे, तो अब उस पर काम जो है वो एनडीए की सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में और भी जितने भी शेष नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो परीक्षा देंगे, जिसके बाद राज्य सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बना देगा। जी अलीम। बिल्कुल शिवम, तो जाहिर सी बात है कि लाखों शिक्षक हैं जो परेशान थे, क्योंकि बहुतों का जिला बदला जाना था, बहुतों का अनुमंडल बदला जाना था। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त की ये जो नियोजित शिक्षक, क्योंकि दोनों चरण मिला के लाखों शिक्षकों ने नियोजित परीक्षा पास की है, सक्षमता परीक्षा पास की है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिल गई है नियोजित शिक्षकों को। जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ी सौगात जो है वो नियोजित शिक्षकों को दी है। क्योंकि कई जो शिक्षक थे उनके मन में ये शंका थी कि जब वो राज्यकर्मी को उन्हें दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें इस स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की उसके बाद तमाम जितने भी शिक्षक थे वो काफी ज्यादा खुश थे। सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम शिक्षकों से आग्रह भी किया है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है वो परीक्षा दे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करे। एक मिनट शिवम, अगर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो ट्रांसफर की बात हो रही थी, विकल्प मांगे जाने की बात हो रही थी, क्या उसको लेकर भी कुछ कहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल जो नई शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी थी उस पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से यह रोक लगाई गई है। और जब आगे सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी उसके बाद ही सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर फैसला लेगी। ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नियोजित शिक्षकों को लेकर यह बड़ा फैसला लिया गया है। कहा है कि जो जहां काम कर रहे हैं वही काम करते रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है। उनको एक बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है और कहा है कि जो जहां पर काम कर रहे हैं वहीं पर काम करते रहेंगे। इससे पहले पोर्टल बनाने की तैयारी थी, 10 विकल्प मांगे जाने की तैयारी थी, जिला बदलने की तैयारी थी, लेकिन ये बहुत बड़ी राहत की बात यहां पर मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने कहा है कि जो जहां पर काम कर रहे हैं करते रहेंगे। और शिवम हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, किस तरह से देखा जाए मुख्यमंत्री के इस बयान को, क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री ने? जी अलीम, मैं आपको बता दूं कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1,14,138 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया है। पटना के अधिवेशन भवन में यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी शिक्षा विभाग की तरफ से, और साफ तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा घोषणा किया। उन्होंने कहा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो जी शिवम पहले से थी
वो उसी जगह पर उसी विद्यालय में काम करते रहेंगे। जिसके बाद जब अधिवेशन भवन का माहौल था वो पूरे तरीके से बदल गया था। सभी शिक्षकों ने गर्मजोशी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस फैसले का स्वागत किया। वहीं तमाम शिक्षकों के जो चेहरे थे वो उस पर खुशी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार ने 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी के साथ साथ लोगों को रोजगार देंगे, तो अब उस पर काम जो है वो एनडीए की सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में और भी जितने भी शेष नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो परीक्षा देंगे, जिसके बाद राज्य सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बना देगा। जी अलीम। बिल्कुल शिवम, तो जाहिर सी बात है कि लाखों शिक्षक है जो परेशान थे क्योंकि बहुतों का जिला बदला जाना था, बहुतों का अनुमंडल बदला जाना था। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त की ये जो नियोजित शिक्षक, क्योंकि दोनों चरण मिला के लाखों शिक्षकों ने नियोजित परीक्षा पास की है, सक्षमता परीक्षा पास की है, तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की तरफ से मिल गई है नियोजित शिक्षकों को। जी, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बहुत बड़ी सौगात जो है वो नियोजित शिक्षकों को दी है। क्योंकि कई जो शिक्षक थे उनके मन में ये शंका थी कि जब वो राज्यकर्मी को उन्हें दर्जा मिल जाएगा तो उन्हें इस स्कूल से दूसरे स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की उसके बाद तमाम जितने भी शिक्षक थे वो काफी ज्यादा खुश थे। सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम शिक्षकों से आग्रह भी किया है कि जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी है वो परीक्षा दे और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करे। एक मिनट शिवम, अगर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के जो ट्रांसफर की बात हो रही थी, विकल्प मांगे जाने की बात हो रही थी, क्या उसको लेकर भी कुछ कहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि उसको लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। फिलहाल जो नए शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी थी उस पर रोक लगा दिया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से यह रोक लगाई गई है। और जब आगे सुनवाई पटना हाईकोर्ट में होगी उसके बाद ही सरकार अब ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी पर फैसला लेगी। ठीक है शिवम। शिक्षकों के जो चेहरे थे वो उस पर खुशी दिख रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार ने 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त वादा किया था कि हम सरकारी नौकरी के साथ साथ लोगों को रोजगार देंगे, तो अब उस पर काम जो है वो एनडीए की सरकार कर रही है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी जानकारी दी है कि आने वाले दिनों में और भी जितने भी शेष नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं वो परीक्षा देंगे, जिसके बाद राज्य सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा बना देगा। जी अलीम। बिल्कुल शिवम, तो जाहिर सी बात है कि लाखों शिक्षक है जो परेशान थे क्योंकि बहुतों का जिला बदला जाना था, बहुतों का अनुमंडल बदला जाना था। तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त की ये जो नियोजित शिक्षक, क्योंकि दोनों चरण मिला के लाखों शिक्षकों ने